गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कल हमने डी का फॉर्मूला देखा था और अलग अलग फॉर्मूलाज की डी निकाल के देखी थी। आज हम स्ट्रक्चर्स लेके आए हैं, उन स्ट्रक्चर्स की डी को हम कैलकुलेट करना सीखते हैं। अगर किसी कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड है तो उसका डी 1 होगा, एक रिंग है उसका डी भी 1 होगा, और एक ट्रिपल बॉन्ड है तो उसका डी कितना होगा 2 होगा। आइए इस छोटे से तरीके से हम अलग अलग स्ट्रक्चर्स फॉर्मूला की डी निकाल के देखते हैं। तो आपके सामने एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट एग्जांपल में एक डबल बॉन्ड है, यानी कि इस कंपाउंड की डी की वैल्यू कितनी है 1 है। सेकंड एग्जांपल में 2 डबल बॉन्ड है तो इसकी डी की वैल्यू कितनी है 2 है। थर्ड एग्जांपल में एक रिंग है और एक डबल बॉन्ड है तो 1 + 1 डी की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। फोर्थ एग्जांपल में एक रिंग है और 3 डबल बॉन्ड है, 3 + 1 डी की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। फिफ्थ एग्जांपल में एक रिंग है और 2 डबल बॉन्ड है, डी की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। सिक्स्थ एग्जांपल में ये पूरी एक ही साइक्लिक स्ट्रक्चर काउंट होती है, एक कंप्लीट साइक्लिक स्ट्रक्चर और 4 डबल बॉन्ड है, तो बताइए डी की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। सेवंथ एग्जांपल में देखिए एक रिंग ये रही, एक रिंग ये रही, एक रिंग ये रही, 3 तो रिंग है और 2 डबल बॉन्ड है, तो टोटल डी की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। इस एग्जांपल में डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो यानी कि डी की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई। नाइन्थ एग्जांपल में बहुत ध्यान से करिएगा, यहां ट्रिपल बॉन्ड आ चुका है तो डी कितना हो गया 2, वापस ट्रिपल बॉन्ड डी कितना हो गया 2, तो यहां डी 2 हो गई, इसके लिए 2 हो गई। यहां एक ही डबल बॉन्ड है, एक डी इसकी हो गई, अंदर एक रिंग और 2 डबल बॉन्ड, तो अंदर टोटल कितनी हो गई 3, तो 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 3 8। इस एग्जांपल में डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। और लास्ट बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, ये मॉलिक्यूल है क्यूबेन। इसका मॉलिक्यूल फॉर्मूला है C8H8। आप देख पा रहे हैं इसमें तीनों सभी के सभी कार्बन टर्शरी कार्बन है। अगर मैं अकॉर्डिंग टू रिंग देखता हूं तो बच्चे बहुत गलती करते हैं इस एग्जांपल में, उनको ऐसा लगता है कि रिंग 6 है। आप देख रहे हैं इसके अंदर कितने रिंग्स हैं 6 रिंग्स हैं, तो इसका रॉन्ग आंसर क्या देते हैं कि इसकी डी की वैल्यू कितनी है 6 है। लेकिन अगर हम इसको एक्चुअल कैलकुलेट करते हैं तो डी की वैल्यू कितनी आती है इसकी 5 आती है। किस तरह से 5 आती है, अगर मैं इस रिंग को ब्रेक करूंगा तो एक ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया, एक बॉन्ड ये ब्रेक कर दिया, एक बॉन्ड ये ब्रेक कर दिया, एक बॉन्ड ये ब्रेक कर दिया, यानी कि मुझे 4 बॉन्ड ब्रेक करने पड़े और 5वां बॉन्ड मैंने ये वाला ब्रेक कर दिया। जैसे मैं ये 5 बॉन्ड ब्रेक करूंगा वैसे ये मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल एक सैचुरेटेड एलिफेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए इसकी डी की वैल्यू कितनी आती है 5 आती है। मैं फॉर्मूले से भी इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं। कल हमने फॉर्मूला देखा था 2 × नंबर ऑफ कार्बन +2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है 8 डिवाइडेड बाय 2। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्यूबेन की डी की वैल्यू कितनी आती है 5 आती है। अब कुछ फॉर्मुलाज के बेस पर हम देखते हैं डी की वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्मुला बेस पर हम डी देखना चाहते हैं तो आपके सामने कुछ फॉर्मुलाज हैं। कल जो मैंने फॉर्मुला दिया था उसके अकॉर्डिंग मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूं, 2 × 2 + 2। हाइड्रोजन के 6 एटम्स है -6। बाइवेलेंट एटम का कोई रोल नहीं होता फॉर्मूले में, तो डायरेक्ट मैं इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा तो 4 + 2 6 - 6, तो इसका डी कितना आता है 0 आता है। ये फॉर्मूला एल्कोहल और ईथर का फॉर्मूला होता है, इसका डी कितना आता है 0 आता है। आइए एक एक करके करते हैं। 2 × 3 + 2 - 6 डिवाइडेड बाय 2। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो डी की वैल्यू कितनी आती है 1 आती है। आइए इसको भी कैलकुलेट करते हैं, सेम है 2 × 4 + 2 - 8 डिवाइडेड बाय 2। इसके डी की वैल्यू भी कितनी आती है 1 आती है। इस फॉर्मूले को देखते हैं, एमीन्स जितने भी हैं चाहे वो प्राइमरी एमीन्स हो, सेकेंडरी एमीन्स हो, टर्शियरी एमीन्स हो, सभी की डी की वैल्यू क्या आती है 0 आती है। आइए चेक करते हैं, 2 × 4 + 2। डोंट फॉरगेट यहाँ नाइट्रोजन आ चुका है, ट्राइवेलेंट एटम है, तो ये वैल्यू भी आपको एक प्लस करनी पड़ेगी, +1 माइनस करना पड़ेगा 11 हाइड्रोजन एटम्स को और फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी डी की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। और लास्ट एग्जांपल साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स इस फॉर्मूले को कंटेन करते हैं। अगर मैं इससे कैलकुलेट करता हूं 2 × 3 + 2, यहां पर भी एक नाइट्रोजन है +1 माइनस H का नंबर कितना है 5 डिवाइडेड बाय 2। जब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो डी की वैल्यू कितनी आती है 2 आती है। इसका मतलब हम स्ट्रक्चर देख के भी डी कैलकुलेट कर सकते हैं और फॉर्मूला अगर हमें देगा तो भी मैं डी की वैल्यू को बड़े इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो को देखने के लिए और रोज देखने के लिए आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच।